साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की दया से मेरठ में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब कोई इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत विवेक चाहिए इस ज्ञान को समझने में, परमात्मा की अपार कृपा चाहिए इस ज्ञान को समझने में। अगर मालिक की कृपा नहीं है तो पूरा सत्संग सुनने के बाद भी समझ में नहीं आएगा कि सुन के क्या चले गए, करना क्या है, त्यागना क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा है तो एक ही सत्संग में समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिर हमने करना क्या है। इस दुनिया में आए हैं, करने क्या आए हैं, इस दुनिया में आने का कारण क्या है। इस दुनिया में इतने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं, लेकिन मकसद क्या है, जबकि सबको पता है कि एक दिन निकल जाना है, यहाँ पर मकान दुकान बना के छोड़ के निकल जाना है। तो हमारे जीवन का मूल कारण क्या है, मकसद क्या है, आज उस पर विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब हमें यही समझाने में लगे हैं कि जो अनमोल जीवन हमें इंसान का मिल चुका है, इसको हम ऐसे ही बर्बाद ना कर दें। क्योंकि ये देखने में बहुत आसान लग रहा है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसान जन्म मिल रहा है, कितना आसान है, शादी करवाओ हो गया बच्चा पैदा। समझ लो, ये एक इंसान जन्म जो मिल रहा है उस बच्चे को, उससे पहले अगर आप देखोगे तो 1,84,000 भुगत के आया होगा वो। यानी 84 लाख बार कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू छिपकली, पशु पक्षी, घोड़े घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बन के फिर एक जन्म उसको इंसान का मिला है। और अगर ये एक जन्म ऐसे ही बर्बाद हो गया बिना ये जाने कि हम करने क्या आए हैं इस जन्म में, तो समझ लो दोबारा वापस 84 में जाने की तैयारी कर लो। तो साहिब समझा रहे हैं, 1,84,000 भुगत के और पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है 84 का, और जाना सबको पड़ेगा, एक भी ऐसा नहीं है जो बचेगा, क्योंकि आए भी वहीं से हैं। तो अब करना क्या है, अब इसको अच्छे से समझ लो कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है तो मिला क्यों है। हमें कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बनाया। वो भी पैदा होते हैं, वो भी खाते पीते हैं, बड़े होते हैं जैसे हम हुए, वो भी शादी ब्याह करते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, दादाजी वो भी बन जाते हैं जैसे हम लोग बनते हैं, मर वो भी जाते हैं, हम लोग भी मर जाते हैं। तो दोनों में फर्क क्या रहा। वो भी आए खाया पिया बच्चे करके मर गए, हम भी आए खाया पिया बच्चे करके मर गए। बस फर्क इतना है, वो मकान दुकान नहीं बना पाए, हमने ये ईंटों की मिट्टी के महल इकट्ठे कर दिए, खड़े कर दिए। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया, हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना लिए, वो भी उसी मिट्टी से। जो अपने घर की मिट्टी, जो अपने घर का ईंट था, जो अपने घर के सरिये लगे थे, वही एक भगवान का घर भी बना दिया उसी से, अपने मन की तसल्ली के लिए कि ठीक है हमने भगवान का घर बना दिया, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। बस इसी में ही सारा जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। जो असली मकसद है वो हम जान भी नहीं पाए। हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो मंदिर में पहुंचा दिया गया माँ बाप के द्वारा, चलो बेटा राम जी के मंदिर, श्याम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, दुर्गा माता के मंदिर।
मुसलमानों में पैदा हो गए, कभी मंदिर की शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। वो कहेंगे चलो मजार में, चलो नमाज पढ़ने मस्जिद में। ईसाइयों में पैदा हो गए तो वो चर्च की तरफ ले जाएंगे, और सिखों में पैदा हो गए तो गुरुद्वारे में पहुंच जाओगे। बौद्धिस्टों में पैदा हो गए तो बुद्ध जी की धम्म यात्राएं करते रहोगे सारी उम्र। सबके सब देखने में भले अलग लग रहे हैं, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं। अपने ही द्वारा बनाए गए ईंट पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, अपने ही द्वारा बनाए गए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की पूजा कर रहे हैं, अपने ही द्वारा बनाए गए 52 अक्षरों के नाम जप रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सब के सब इन अक्षरों में उलझे पड़े हैं। देखने में लग रहा है कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब गहराई में आओगे तो एक ही चीज में अटके पड़े हैं सारे, बस उसके रूप बदल दिए गए। जैसे आप देखोगे मकान, कोई बहुत आलीशान मकान बना दिया, कोई एक बेचारा सिंगल कमरे का मकान है, लेकिन जब आप दोनों को गिरा दोगे तो वहां क्या मिलेगा? ईंटें। वो भी ईंट से बना था, ये भी ईंट से बना, बट डिजाइन चेंज है, तो लग रहा है मैं महल में रह रहा हूं और ये बेचारा एक कमरे के मकान में, जबकि दोनों ही ईंटों में रह रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ईंटें लगा के रह रहा है तो सोच रहा है मैं अमीर हूं, मैं बड़ा बन गया। वो कम ईंटों में रहता है, वो सोच रहा है मैं गरीब हूं। रहते दोनों ही ईंटों में हैं, रहते दोनों लेंटर के नीचे हैं। भूकंप आया, लेंटर गिरेगा, वो भी मरेगा, ये भी मरेगा। समझ लो, यानी दोनों को ये भ्रम हो गया है कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, केवल दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, जबकि दोनों के पास सेम मटेरियल है। इसी प्रकार हिंदू को लग रहा है मैं तो राम जी की आरती गाता हूं, मैं तो हनुमान जी की आरती गाता हूं, मैं तो परमात्मा के नाम जप रहा हूं। मुसलमान को लग रहा है मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं। ईसाई को लग रहा है मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं इन दोनों से। सिख को लग रहा है मैं तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणियां पढ़ रहा हूं, मैं इन तीनों से अलग हूं। कोई अलग नहीं है। ये सब 52 अक्षरों में फंस चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम बाकियों से अलग हैं। कोई अलग नहीं है, सब 52 का खेल है ये। तो कबीर साहब 52 पे प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। भगवान को पाना था, अल्लाह को पाना था, वाहिगुरु को पाना था, गॉड को पाना था, उसको पाया तो नहीं। क्या करने लग गए? ये 52 अक्षर बना के उसी में उलझ पुलझ के मर गए। अब इसी 52 को शोधना है, समझना है और किनारे कर देना है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। यानी परमात्मा को पाने का जो असली अक्षर है, जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसे हम सतनाम कहते हैं, वो इन 52 अक्षरों में नहीं आता, वो इन भाषाओं में नहीं आता कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी में तुम सोचो कि ये परमात्मा का नाम है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमात्मा का नाम 52 अक्षरों से परे है। और जो 52 अक्षरों को जप रहे हैं, उनके लिए क्या उपाधि दी गई? कबीर साहब ने क्या दिया? उनको काल का चेला बता दिया गया। आज कबीर पंथी ले लो, शिव पंथी ले लो, राम जी के पंथी ले लो, कोई पंथी ले लो, मुसलमान ले लो, सिख ईसाई ले लो, कुछ भी ले लो, बौद्ध ले लो, सबके सब 52 अक्षरों में ही उलझे हुए हैं, 52 अक्षरों में ही अटके पड़े हैं। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर समझाया, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी भले देखने में सब अलग लग रहे हैं कि मैं तो अलग जात का हूं, मैं अलग धर्म का हूं, मेरी पूजा विधि अलग है, मेरा सारा सिस्टम अलग है, लेकिन अलग नहीं है। सब 52 का खेल है। चाहे राम जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो,
चाहे गॉड गॉड कर लो, चाहे कबीरपंथी है तो कबीर कबीर कर लो। ये सारे अक्षर कहां से आए हैं? इन्हीं 52 अक्षरों की वर्णमाला से। आ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा डा, इसी में से आए हैं। यानी ये 52 ईंटें हैं। इन ईंटों से तुम कितना ही बड़ा मकान बना लो, वेद बना लिए, पुराण बना लिए, सारे ग्रंथ बना लिए, किससे बनाए? इन्हीं 52 अक्षरों से। इन्हीं 52 अक्षरों से सारे ग्रंथ बने हैं। कुरान ले लो, बाइबल ले लो, इन्हीं अक्षरों से बना है। यहां तक तो समझ में आता है कि चलो ज्ञान देने लेने के लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी अक्षर बोल रहा हूं और आप अक्षर सुन रहे हैं, लेकिन अक्षरों तक ही सीमित नहीं हो जाना है, अक्षरों से आगे बढ़ना है, 52 अक्षरों से आगे जाना है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सारे धर्मों के महात्माओं ने, सारे धर्मों के ठेकेदारों ने क्या किया? 52 अक्षरों को ही जोड़ना तोड़ना करके अपना अलग अलग सिस्टम बना लिया। सबको पता है परमात्मा एक है, सबको पता है अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, लेकिन सब अलग अलग होके बैठे हैं। क्यों? कारण क्या है? केवल 52 अक्षर। हिंदू कह रहा है मैं तो उसको राम ही कहूंगा, मैं अल्लाह नहीं बोलूंगा। मुसलमान कह रहा है मैं राम नहीं कहने वाला, मेरा तो वो अल्लाह ही है क्या? दोनों एक ही हैं, ताकत एक ही है, लेकिन केवल 52 अक्षरों के नाम अलग अलग कर दिए। अब इन्हीं अक्षरों में सारे उलझ गए। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, कि सब 52 के जोड़ तोड़ में फंस गए, सब इन स्वर व्यंजनों में फंस गए। बचपन में पढ़ा था ना स्वर और व्यंजन। स्वर आ ई और व्यंजन का खा गा गा, इन्हीं दोनों में सारा संसार उलझ गया। इन्हीं स्वर व्यंजन से परमात्मा का नाम लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऐसे नहीं मिल सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। परमात्मा 52 का खेल नहीं है, परमात्मा 52 से न्यारा है, लेकिन उसका ज्ञान तब होता है जब तुम्हारे जीवन में 52 अक्षरों से परे का ज्ञान देने वाला कोई गुरु आ जाता है। नहीं तो यही जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त वाले ही आएंगे जीवन में, और तुम्हारा जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे। कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब बार बार 52 का खंडन करने पर जोर देते हुए समझाते हैं कि 52 से परे जो ताकत है उसको जानो। क्या है 52 से परे? 52 से परे है वस्तु। जैसे अभी प्यास लगे, प्यास किसकी है? वस्तु की। वस्तु का नाम क्या है? पानी। लेकिन उसी पानी यानी उसी वस्तु के तमाम नाम रख दिए गए हैं। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5-5 नाम तो हम ही जानते हैं। बाकी जितने देश हैं, हर देश में अलग अलग नाम रखा गया पानी का, इतने नाम। और वस्तु एक, जिससे हमारा गला गीला होगा। लेकिन झगड़ा किस बात का है कि जिस देश में जो नाम चल रहा है उसी को सत्य मान के बैठे हैं। अगर कहीं जल चल रहा है तो वो कह रहा है नहीं, जल ही सत्य है, वाटर सत्य नहीं है। साउथ में चले जाओ, नीर कहते हैं, नीर सत्य है, कहते जल सत्य नहीं है, पानी सत्य नहीं है। बस 52 का झगड़ा है। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि 52 से न्यारे हो जाओ। पहले ये समझ लो कि परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं, वो अनामी है। पानी का कोई नाम नहीं है, ये तो हमने रख दिया। जानवर आज भी बिना पानी का नाम जाने उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी चिड़िया को प्यास लगे, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पानी बोल रहे हो, तुम इसे जल बोल रहे हो या वाटर बोल रहे हो, उसको इससे मतलब ही कोई नहीं है। उसको जैसे ही प्यास लगी सीधे पहुंच गई मटके पे, सीधे पहुंच गई तालाब में, सीधे पहुंच गई नहर पे, क्योंकि उसे पता है ये पानी और मेरा गला सूखा हुआ है। चिड़िया को इतनी समझ है कि मैं वस्तु के द्वारा ही अपना गला गीला कर रही हूं, वस्तु ही मेन है, भले मुझे उसका नाम ना पता हो। लेकिन इंसान
इतनी मोटी बुद्धि हो चुका है कि ये नामों में उलझ गया। इसको वस्तु से मतलब नहीं है, इसको वस्तु का ना तो ज्ञान है, ना ही चाह है, ना ही तड़प है वस्तु की। यानी इसको परमात्मा की तड़प नहीं है, ये उसके नाम में ही संतुष्ट होकर बैठ गया कि भाई मैं तो गुरु जी से नाम ले आया। क्या नाम दिया? राम राम दिया जपने को। अरे वो तो बिना गुरु के पास गए, तुझे पता था कि राम भी एक नाम है, जपना पड़ता है। बिना गुरु के पास गए तुझे ये भी पता था कि राधे राधे एक नाम है। गुरु के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? गुरु के पास तब जाते हैं जब हमें वो ज्ञान प्राप्त करना होता है जो ज्ञान हमें नहीं है। ये नामों का ज्ञान, कहो गुरु जी से ज्यादा नाम तुम्हें याद हो, समझ लो ये नामों की ही मार्केट लगी है, नामों का ही बाजार लगा हुआ है। टीवी में, यूट्यूब पे, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें हर गुरु मिलेगा नाम का व्यापार करने वाला, नाम देने वाला। ये नाम देने वाले जितने गुरु हैं, ये तुम्हें जपी बना देंगे। जपी तपी सन्यासी, बाढ़ आई पड़ी है इन लोगों की। ये सतगुरु नहीं है भाई। सतगुरु वो होता है जो तुम्हें नामों से छुड़वा दे। राम को पाना है, राम राम जपना छोड़ दे, तभी तो पाएगा उसे। जैसे पानी को पाना है तो पानी पानी जपना छोड़, और पानी प्राप्त कर। कहां रखा है? मटके में है, सुराही में है, घड़े में है, कहां पे है? कुएं में है, नहर में है, नदी में है, कहां पे है? जपना छोड़ और वस्तु तक पहुंच। अल्लाह को पाना चाहता है तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ पहले, तब अल्लाह तक पहुंचेगा। उसको वहां तक पहुंचने का एक तरीका है, जरिया है, जिसको हम भक्ति विधि कहते हैं। भक्ति विधि का मतलब होता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें परमात्मा का अनुभव हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि हमारे गले की प्यास खत्म हो जाए। तो उस क्रिया को पानी पीना कहते हैं, पानी का नाम जपना नहीं। अगर पानी का नाम जप रहे हो तो सारी उम्र जपते ही रह जाओगे और पानी मिलने वाला नहीं। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि वस्तु को पकड़, नाम को छोड़। नाम ही बंधन में डालेगा और वस्तु बंधन से मुक्त करेगी। तो साहिब समझा रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, अरे कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था फल में पहुंचा जाए। यानी अगर राम को पाना है, अल्लाह को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, गॉड को पाना है, तो समझ लो कि पहले ये एक है, ये 2 3 4 नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये सब अलग अलग है, ये सब एक है, क्योंकि हर ग्रंथ में इसकी गवाही है। कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, पुराण में लिखा है कि भगवान ने सूरज बनाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया, बाइबल में लिखा है गॉड ने सूरज बनाया। अगर ये 4 लोग अलग अलग होते तो तुम्हारे सिर के ऊपर 4 सूरज होते। एक अल्लाह ने बनाया होता, एक गॉड ने, एक वाहिगुरु ने, एक राम ने। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने एक सूरज है, एक चांद है, एक धरती है। इसका मतलब वो चारों ग्रंथ एक की ही महिमा गा रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब दुविधा में से निकलना है और उस एक को जानना है जिसने सबका निर्माण किया है, जो सबका जनक है। उसको जानेंगे तो अपने आप सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो उसको जानना कैसे है? वो रहता कहां है? वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं रहता। समझ लो, जो अपने लिए पूरी दुनिया बना सकता है, कहता है भगवान ने दुनिया बनाई है, तो वो अपने लिए एक मंदिर नहीं बना पाया। जो पूरी कायनात को बना के बैठा है, वो अपने लिए मस्जिद नहीं बना पाया। जो पूरे संसार को बना लिया, अपने लिए गुरुद्वारा नहीं बना पाया। ये सब इंसान बना रहे हैं। इंसान ही ये सब कुछ बना रहा है। भगवान को कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत ही नहीं थी। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो वो सबसे पहला ऑर्डर किसको देते? मंदिर बनाने का।
हनुमान जी को देते। त्रेता युग में ही ऐसा भव्य मंदिर बन गया होता कि ये मुगल सारी उम्र पत्थर तोड़ते रहते तब भी मंदिर ना टूटता, ऐसा भव्य मंदिर बना के जाते। लेकिन हनुमान जी ने नहीं बनाया। किसने बनाया? इंसान जी ने। जब इंसान ने बनाया तो क्या हुआ? मुगल आए, उनका मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। करते रहो झगड़े, क्योंकि यही होता है और होता रहेगा। जिस राजा का शासन होता है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे, आगे कोई और हो गया मस्जिद तोड़ के चर्च बना देंगे, आगे कोई और आ गया कुछ और बना देंगे। तो ये सब इंसानी करामात है, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, याद रखो। कोई रोल नहीं है परमात्मा का। परमात्मा ने जो मंदिर बनाया है वो मंदिर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर वैसा नहीं है। परमात्मा ने जो मंदिर बनाया है वो चलता फिरता मंदिर है। इस देह को ही मंदिर बोला गया है और इसी में परमात्मा का वास है। लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि हमें उसका एड्रेस ही नहीं पता। शहर में आपको पता है मेरा लड़का दिल्ली में रहता है लेकिन एड्रेस नहीं पता, ढूंढते रहो सारी उम्र। इतनी बड़ी दिल्ली है, कहां पहुंचोगे? तो इसी प्रकार परमात्मा कहां है हमें यही नहीं पता है, इसीलिए वो हमें मिलता नहीं है। तो हमें ये जितने अधूरे गुरु हैं ये हमारा शिकार कर लेते हैं, समझ लो। तो अब हमें क्या जानना है कि हमारा मालिक रहता कहां है। अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि वो कहां रहता है तो पक्का इसी जन्म में मिल जाएगा। तो कहां रहता है परमात्मा? उस जगह का क्या नाम है? उसका नाम है आत्मा। परमात्मा हमारी आत्मा में रहता है। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। इस शरीर की हैसियत नहीं कि एक उंगली हिला सके। इसीलिए कहते हैं परमात्मा के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। इसीलिए कहते हैं तो जो भी है वो तुम्हारी आत्मा में है। अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। बाकी ज्ञान तुमने खूब देख लिया, मंदिर देख लिए, मस्जिद देख ली, गुरुद्वारे देख लिए, तंत्र मंत्र साधनाएं देख ली। अभी तक जो तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है वो आत्म ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान हो गया आपको, सब कुछ करके देख लिया। सतयुग से लेकर कलयुग तक बहुत कुछ देखा। सतयुग में पूजा पाठ हवन यज्ञ किए, बहुत कुछ मंत्र जपे, सब कुछ किया। तो सतयुग में मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वापस त्रेता में आ गए। त्रेता में नाम जपा, हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ किया, तो त्रेता में मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वापस द्वापर में आ गए। द्वापर में भी वही कुछ किया, हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ किया। द्वापर में भी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी नहीं हुई। वापस घूम के फिर कलयुग में आ गए। और अगर आज भी वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता में करते आए हैं तो समझ लो दोबारा वापस आने की तैयारी करना। मुक्ति नाम को भूल जाना, मुक्ति क्या होती है। तो इसीलिए अब वो करना है जो कभी नहीं किया, और वो त्यागना है जो सदा से करते आए। बस इतना सा समझ लो, जो करते आए हैं उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, उसको पकड़ लो। यही अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, इस नाशवान संसार की जो पूजा करता है, इस नाशवान मायावी संसार में जो अपने चित्त को रखता है, वो सदा सदा जन्म मरण में उलझा रहता है। हे अर्जुन, जो अविनाशी आत्मा का ध्यान धरता है, जो अविनाशी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उसको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, उसको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो सब करने के बाद प्राप्त करना चाहता है वो यहां सहज में ही मिल जाता है। यानी हजारों साल नाम जपेगा, तपस्या करेगा, पूछो क्यों? परमात्मा को पाने के लिए। वो यहां सहज ही मिल जाता है। कोई कहे मैंने इतने अनुष्ठान किए, इतने यज्ञ करिए, क्यों?
परमात्मा को पाने के लिए, वो यहां बिना यज्ञ किए ही मिल जाता है, यहां बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कब? जब हम आत्म ज्ञान को धारण करते हैं। आत्म ज्ञान, मंत्र जंतर तंत्र ज्ञान नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ का ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान मतलब हम अपने आप को जान लें। जैसे कहते हैं आत्म कथा, आपको कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आप क्या लिखोगे? अपने बारे में लिखोगे। आपको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं लिखना। इसी प्रकार आत्महत्या, अपनी हत्या करनी है तब आत्महत्या कहलाएगी, किसी और को गोली मारोगे नहीं कहलाएगी। आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करनी है, किसी और की रक्षा करोगे आत्मरक्षा नहीं कहलाएगी। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर रहना है, किसी और पे निर्भर हो जाओगे आत्मनिर्भर नहीं कहलाओगे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान प्राप्त करना है। मैं क्या हूं, इस काया को मैं कैसे चला रहा हूं, ये हड्डी मांस चिथड़े लोटड़े खून पसीना ये कैसे चल रहा है, कैसे शरीर खा रहा है पचा रहा है, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा का नाम सुना है सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, किसी की घर में रह नहीं हो, सब लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा, किसी की घर में नहीं रह सकती। आते आते अगर शरीर को आत्मा छोड़ देती ना, और वहीं गिर जाते, यहां पहुंच ही ना पाते। तो ये प्रूफ है कि हमारी आत्मा हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन बस हमें उसका एहसास नहीं है कि आत्मा है क्या चीज। अब इस आत्मा का एहसास नहीं होता तो फिर हम किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। मंत्र जप लूं, जंतर जप लूं, पूजा कर लूं, हवन कर लूं, व्रत कर लूं, तीर्थ कर लूं, अरे कुछ और नहीं तो चलो कुंभ में जाके अपने पाप काट लूं। कट गए पाप। कितने लोग गए पाप काटने, वहीं बेचारे पैरों के नीचे कुचल कुचल के मारे गए, पाप काटने गए थे, समझ लो। तो ऐसे स्थानों पे कौन जाएगा? जिसने खूब पाप किए हैं वही तो काटने जाएगा। चक्की पे कौन जाएगा? जिसको गेहूं पिसवाने हो वो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ कौन जाएगा? जो बीमार है वो जाएगा। मोची के पास कौन जाएगा? जिसकी जूती टूट गई है वो जाएगा। टेलर के पास कौन जाएगा? जिसने कपड़े सिलवाने हैं वो जाएगा। कुंभ में कौन जाएगा? जिसने पाप काटने हो वो जाएगा। तो कुंभ में कौन जा रहा है? सब पापी तो जा रहे हैं, और जिसने पाप किया नहीं वो क्यों जाएगा कुंभ में? सबसे बड़ी बात तो यही है। और बड़े अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम अपने पाप धोने जा रहे हैं। भैया पाप करता ही क्यों है? पाप करना ही बंद कर दे। वो 50-50 किलोमीटर की लाइनें लगा दी तुमने, भीड़ लगा दी, वहां पे है बेचारी कोई एम्बुलेंस भी नहीं जा रही, निकल पा रही है, सब मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं लोग। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने कहीं रिश्तेदार से मिलने जाना है, सीरियस है, सब खत्म। 20-20, 24-24 घंटे सड़कों पे खड़े रहो, वहीं कट रहे हैं पाप। गंगा में जाने की जरूरत भी नहीं है, वहीं सड़क पे खड़े खड़े पाप कट रहे हैं। तो ये सब अज्ञानता है भाई, ये सब अज्ञानता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो गंगा में कट जाए। अगर गंगा में पाप कट जाते तो आओ चोरी करो, मारो छलांग गंगा में, बाहर आ जाओ। कत्ल करो, मारो छलांग गंगा में, पाप काट के बाहर आ जाओ। फिर ये जेलें क्यों बनी हुई हैं? फिर काहे के लिए जज बने हुए तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए? जब गंगा ने पाप काटने हैं तो बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अज्ञान है, इसमें नहीं उलझना है। ज्ञानों में ज्ञान एक ही ज्ञान है और वो है आत्म ज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे भटकने जा रहे हैं लोग वहां पे। मुसलमान काबा में जा रहा है, हिंदू काशी में भाग रहा है, और खुदा कहां है? राम कहां है? वो तेरी आत्मा में बसा, आत्मा में बसा है वो। खुदा का नाम खुदा इसलिए रखा है, पहले खुद में आ तब मिलेगा खुदा। राम का नाम राम इसलिए लिखा है क्योंकि वो रमता राम है, वो तुझ में मुझ में रमा हुआ है। और बचपन से हम भजन गाते आ रहे हैं,
स्कूलों में प्रेयर चल रही है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। गा तो बहुत अच्छा रहे हैं पूरे सुरताल में, और जब राम जी की पूजा करने की बारी आती है तो मंदिर ढूंढते हैं कहां है। अब कहां गया तुझ में राम, मुझ में राम, वो कहां खो गया, कहां गायब हो गया वो वाला राम, भूल गया, वो खत्म हो गया। अब पत्थर वाला राम दिखाई दे रहा है तुम्हें, जो कुछ पैसे देके ऑर्डर पे बनाया गया है। तुम्हें बनावटी राम से प्यार हो गया है और तुम्हें अविनाशी राम दिखाई नहीं दे रहा है। उस अविनाशी राम को आत्म राम कहते हैं, जो तुझ में भी है, मुझ में भी है। किसमें आत्मा नहीं, हाथ खड़ा करो, हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे अगर आत्मा ना हो तो। उसको जानो। तो साईं समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम है, वो सब में रमण कर रहा है, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। लेकिन ये चारों धर्म अपने अपने राम को बड़ा करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं ये राम है क्या। ये एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, बोल अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कह रहे बोल राम सबसे बड़ा है, राम की जय, जय श्री राम। ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई, ये कभी खत्म नहीं होगा। झगड़ा खत्म करना है तो एक ही लाइन बोल दो। अगर तुम सोचते हो कि ये दुनिया परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु बनाई है, तो एक लाइन बोल दो, दुनिया बनाने वाले की जय। बताओ किसको खलेगी? हर इंसान सहमत हो जाएगा, चाहे मुसलमान, चाहे वाहिगुरु वाला, चाहे गॉड वाला, चाहे राम वाला। लेकिन तुम उस ताकत की जय नहीं करना चाहते, तुम अपना नाम फिट करना चाहते हो कि राम जी की जय, नहीं अल्लाह की जय, नहीं वाहिगुरु की जय, नहीं गॉड की जय। नाम फिट करोगे तो लठ बजेंगे। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ये नामों के झगड़े हैं, समझ लो। नाम के झगड़े, झगड़े में ना तो कभी अल्लाह आया ना कभी राम आया झगड़ा खत्म करवाने, कभी नहीं आएगा वो। क्योंकि वो है ही एक पिता, एक कसके हम बालक, हम सबका एक पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन हमने अपने पिताजी के नाम रख दिए, एक ने रख दिया अब्बू, एक ने रख दिया डैडी, एक ने रख दिया पापा, एक ने रख दिया पिताजी। अब लड़ रहे हैं चारों, मेरा अब्बू बड़ा, नहीं मेरा पिताजी बड़ा, अरे मेरा डैडी बड़ा है, लड़ो फिर मरो। वो पिता भी बीच में नहीं पड़ता, कहता ठीक है यार तुम पहले लड़ाई कर लो, पहले तुम ही जीत लो, पहले मैं क्यों आऊं बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आता है, वो हमारा झगड़ा खत्म करने आता है, और हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए वो संत के रूप में आता है। धर्मदास जी कहते हैं, संत रूप में आए साहेब, अरे संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहेब, जीव चेताने आए। तो ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए आता है और ज्ञान आधार से सबका कल्याण करता है। तो मालिक हमेशा अंग संग है, मुंह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन उस पास का हमें एहसास नहीं है, इसलिए हम भटकते रह जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब उस पास को खोजना है कि अगर वो मेरे पास है तो कहां है। साहिब कह रहे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोजना बंद कर दे भाई, ठीक है जितना खोज लिया अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला। यानी डॉक्टर बनना है तो सीधे डॉक्टर भी नहीं बन सकते, पहली दूसरी पांचवी तो करनी पड़ेगी, ठीक है कर ली अच्छी बात है, लेकिन अब आगे बढ़। तो ना मैं जप में, ना मैं तप में, ये जप तप व्रत छोड़ और अपनी आत्मा का ज्ञान पकड़। फिर कह रहे कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु की शरण में जा, उससे नाम दीक्षा ले और उस नाम दीक्षा पे पूरा विश्वास करके अपनी भक्ति शुरू कर और एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। अब कह रहे ना मैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में,
और ना ब्रह्मांड आकाश में, कि जो ऐसा गुरु मिले जो पिंड में खुजवाए तुम्हें परमात्मा, इंगला पिंगला सुषुम्ना में लेके जाए। कहते त्याग देना उसको जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ज्ञान ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही समझ पड़े उसको त्याग देना नहीं। प्राण में ये जितने प्राण योगी हैं सोहम सोहम जपवा रहे हैं, श्वासों में नाम जपवा रहे हैं, छोड़ देना जल्दी से जल्दी। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये जो दोनों हाथों को दिखा के जोड़ के ये बीच में देखो परमात्मा, ये सब नकली हैं, ये सब नकली हैं। ना परमात्मा पिंड में है ना ब्रह्मांड में है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, अरे नहीं श्वासों की श्वास में। कह रहे ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। ये इंगला पिंगला सुषुम्ना में ले जाने वाले सब माया के जाल में फंसा देंगे और जन्म बर्बाद करवाएंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी होंगे तो आत्मा की खोज करेंगे, आत्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेंगे और अपनी खोज पूरी करेंगे। उसके बाद भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। खोज खत्म, भक्ति स्टार्ट। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसको जानना है जो हमारे पास है, और जो दूर है उसको दूर ही रहने दो, खत्म करो उसे। यानी एक कदम चलने की भी देर नहीं है, दूरी नहीं है। जो कुछ है पास में, उस पास को जानो। हनुमान जी ने संकेत दिया अपना सीना फाड़ के कि मेरा राम मुझ में है, उसको जानो। लेकिन हम संकेत समझ नहीं पाए और हमने गांव गांव में मंदिर बना दिए राम जी के। इतने मंदिर बने राम जी के, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है कि नहीं वहीं पे बनना चाहिए एक मंदिर। वरना रामलला टाट के नीचे है, तरपाल के नीचे सो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रामलला अपने घर बैठे हैं और उनका घर कहाँ है? तुझ में राम मुझ में राम। वो हम सबकी आत्मा में रमण कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में आत्म में राम और राम में आत्म, जीनस गुरमुख विचार, कि वो परमात्मा कहीं और नहीं हमारी आत्मा में विराजमान है और हम अपनी आत्मा को जानते नहीं, इसलिए परमात्मा दूर है। बिल्कुल सिंपल। लेकिन नहीं समझ में आ रही बात, इसलिए अज्ञानता तो है ही है, साथ में झगड़ा भी कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, गोलियां चला रहे हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। वो एक पिता कितना दुखी होता होगा ये जानकर कि मेरे बेटे मेरे ही नाम पर मुझे ही बड़ा बनाने के चक्कर में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकालना है और सत्य को अपनाना है। तो इसी को अच्छे से समझना है और विवेक के द्वारा आगे का रास्ता तय करना है। अब धर्मों से ऊपर उठ के, जो हमारे मैन मेड धर्म हैं उनसे ऊपर उठ के जो सेल्फ मेड धर्म है, जो सदा सदा से एक है, उसको जानना है। और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। जो बनावटी धर्म है वो कौन से हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, जो इंसानों के द्वारा चलाए गए हैं, वो सब बनावटी धर्म है। और जो असली धर्म है वो क्या है? वो सत्य सनातन धर्म है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयं से है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जिसके बनने और बिगड़ने की तारीख नहीं है। उस धर्म को जानना है और वो धर्म आत्मा है। आत्मा ही हमारा धर्म है। इसी को गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक बिल्कुल क्लियर करके समझाया कि आखिर ये सनातन 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 कर तो रहे हैं, सनातन है क्या? तो बिल्कुल क्लियर लिखा उसमें, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अछेद्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। ये अशोष्य है, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, ये चलायमान नहीं है।
यानी दो तरह की साधना चल रही है संसार में, एक चलायमान की और एक अचल की। जो चलता है अगर उसकी पूजा करोगे तो कभी सनातनी नहीं कहला पाओगे। जो अचल है, जो सदा स्थिर है, उसकी पूजा करोगे तो पक्का सनातनी कहलाओगे। लेकिन दुविधा यह है कि यहां सब चलने वालों की पूजा कर रहे हैं। राम जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, शंकर जी चलते थे, सब चल रहे हैं, उन्हीं की पूजा को सनातन बता दिया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सनातन क्या है? आत्म देव ही सनातन है। आत्मा कभी चलता नहीं है, वो अचल है। क्योंकि चलने वाली हर चीज समय के अधीन है। इतने बजे यहां है, इतने बजे वहां होगी, यानी समय के अधीन है। केवल एक आत्मा ही है जो समय था भी नहीं और समय खत्म ही हो जाएगा, तब भी वहीं की वहीं है। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है जब हमें आत्मा का अनुभव हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि हम उसके शिष्य हो गए हैं जो आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है हमारा परमात्मा जो ना आता है ना जाता है। वो सदा एक रस अखंड अविनाशी, सदा हमेशा स्थिर अचल रहता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कि सतगुरु कौन है उसके लक्षण बता देता हूं। वो तुम्हें चलती हुई चीजों की साधना नहीं करवाएगा कि सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है तो उसकी पूजा करवाएगा। पीपल चल रहा है, देखो आज हरा है कल पीला हो जाएगा। तुलसी चल रही है, आज हरी है कल पीली हो जाएगी, इनकी साधना नहीं करवाएगा। वो सांप बिच्छू चूहे नहीं पुजवाएगा। वो क्या करवाएगा? वो केवल आत्मा में रमण करवाएगा। वो आत्म ज्ञान देगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा ही वो ताकत है जिसकी वजह से सारे धर्म, सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारी दुनिया के लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। आत्मा है तो जय श्री राम निकल रहा है मुंह से, आत्मा है तो अल्लाह अकबर निकल रहा है मुंह से, आत्मा है तो सत श्री अकाल निकल रहा है मुंह से, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं निकल रहा मुंह से। इसलिए उस आत्मा को जानो जो सब कुछ करने वाली है। लेकिन हम उसको ना जानकर नाशवान मंत्रों में, तंत्रों में, जंत्रों में फंस गए हैं, पूजा पाठ में फंस गए हैं, हवन यज्ञ में फंस गए हैं। डरते हैं कि हमने पूजा पाठ छोड़ दी तो हमारे साथ बुरा होने लग जाएगा। अरे पूजा पाठ ही करने गए थे कि केदारनाथ, पूजा पाठ ही करने गए थे। ज्वाला जी पूजा पाठ ही करने गए थे। नैना देवी भगदड़ मची, सैकड़ों लोग मारे गए, पूजा पाठ ही तो करने गए थे। समझो, पूजा पाठ करने में ही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि पूजा पाठ करने से आप कभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आत्मज्ञान का मतलब होता है जब सब कुछ छोड़ के अपने आप को जानो। और जब तक तुम पूजा कर रहे हो तब तक तुम अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तुम्हारा सारा ध्यान पत्थर की मूर्ति पे, नदी के पानी पे, जंगल के पेड़ों पे, तुलसी के पेड़ पे, जानवरों पे, पता नहीं किस किस की पूजा करने में लगे हैं। अपने आप को नहीं जानते और माया को पूजा करने में लगे।